जैसा मैंने कल बल दिया, युगानुकूल होकर के चलना ही युग धर्म और उपयुक्त हो। अनेक साधकों ने यह भी कहा कि सूर्य की दिशा के साथ क्या गायत्री जप करते समय मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए। मैंने कहा हां, होना चाहिए। अगले क्षण प्रश्न आने शुरू हो गए, पर जैसे ही दिशा बदलेगी तो हमारे कमरे में तो टॉयलेट का दरवाजा उधर है, उधर मुंह करके तो मुझसे जप नहीं होगा। किसी ने कहा कि किसी तरफ कूड़ा घर है, किसी तरफ कोई पावर ग्रिड का स्टेशन है, कोई दुकानें हैं, जो भी। तो फिर युगानुकूल सिद्धांत ही कार्य करेगा। संभव हो पूर्व दिशा सूर्य उदय की दिशा की तरफ मुख करके बैठो, पर अगर उस दिशा में कुछ ऐसा है जो तुम्हें भाव स्थिर करने में बांधता है, तो जो उपयुक्त दिशा दिखती है उसका भेद त्याग करके उधर बैठो। सूर्य का आच्छादन तुम्हें हर स्थान पर प्राप्त होगा। इस भाव से मुक्त हो जाओ। किसी काल में घरों के निर्माण, वो वास्तुकला जो किसी काल में थी, भिन्न थी। घरों के बाहर चारों तरफ खुला, घरों के भीतर खुला आंगन, तब वो नियम सिद्धांत लागू होते थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज माचिस की डिबिया के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, पीछे, आगे छोड़ दे गली के रास्ते के लिए व्यवस्थाएं घरों की बदल गई हैं। तो क्या करना है? जो युगानुकूल है वही सत्य है। इसलिए मैं यही कहूंगा, संभव हो तो सूर्य उदय की दिशा की तरफ मुंह करके बैठो। नहीं हो तो जिद बिल्कुल नहीं। ना तो तुम्हारे जप में कमी आएगी, ना प्रभाव में, ना मंत्र की ऊर्जा की शक्ति में। वेद माता ऋषियों के द्वारा जिसकी उपासना करके प्रतिष्ठा स्थापित की गई, वो कभी भी बंधन में नहीं आ सकती। तो मुक्त हो। सूर्य के उदय से 2 घंटा पूर्व आरंभ करके सूर्य अस्त के 1 घंटे पश्चात तक जहां सुलभ हो उधर मुंह करके बैठो। अर्थात युगानुकूल सत्य ही सत्य है। मैं तब भी सत्य था जब मैंने कहा सूर्य की दिशा के अनुसार मुख करो, और मैं अब भी सत्य हूं जब मैं कह रहा हूं कि युगानुकूल अनुसार जो दिशा उपयुक्त हो, जिधर भाव स्थिर हो, उधर मुंह करके बैठो। वहीं तुम्हारे मंत्र की प्रचंड ऊर्जा तुम्हारी भाव की शक्ति के साथ बहुत बड़ा अनुसंधान करेगी। आध्यात्मिक प्रयोग होगा, शक्ति का उपार्जन होगा। गायत्री की प्रचंड ऊर्जा की आवश्यकता जितनी इस परिस्थिति में है, इस विभीषिका में है, उतनी पृथ्वी पर संभवतः पहले कभी हुई होगी। इस छोटे से अध्यापक को ज्ञान नहीं है। इस वर्तमान काल में जो विभीषिका है, उसके अंतर्गत जिस सकारात्मक ऊर्जा की प्रचंड शक्ति की आवश्यकता है, जिस आत्म कल्याण के यज्ञ के द्वारा जन कल्याण का बहुत बड़ा आयोजन किया जा सकता है, वो गायत्री की उपासना ही है। आज जो तुम ऊर्जा उपार्जित करोगे, मंत्र की तरंगों को आकाश में छोड़ोगे, वो ना केवल तुम पर स्वयं आकर के बरसेंगी, ईश्वर की ऊर्जा अनुकंपा लेकर बरसेंगी, दिव्यता लेकर बरसेंगी, बल्कि तुम्हारे माध्यम से उपार्जित अर्जित ऊर्जा
इन मंडलों में व्याप्त होकर के इन विभीषिकाओं को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध होंगी। आज का आत्म कल्याण जन कल्याण बन चुका है। आज आत्म कल्याण सिक्के का एक पहलू, दूसरा पहलू जन कल्याण है। तुम्हारे द्वारा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया गया यह ओंकार नाद, ये ध्यान, ये छोड़ी गई सकारात्मक पुष्ट तरंगे ना केवल तुम्हारे परिवार बल्कि इस मंडल में व्याप्त होकर एक यज्ञ की भांति विस्तृत होंगी। यज्ञ किसे कहते हैं? कर्म योग का पूरा अध्याय पढ़ाते समय उसमें मैंने बहुत बल दिया। उसी पर आधारित होकर कार्मिक प्रिंसिपल हिंदी इंग्लिश दोनों में एक पूरी मैनुअल रची, जिसमें यज्ञ के विषय में भी पूरा उल्लेख किया मैंने। यज्ञ क्या है? यज्ञ वो नहीं केवल जो तुम समझते हो। गायत्री की ऊर्जा बहुत बड़ा यज्ञ है। तुम सोचते हो अग्नि जला करके उसमें घी और समिधा सामग्री के साथ किया गया प्रयोग ही मात्र यज्ञ है। नहीं, वो केवल एक प्रतीकात्मक है जिसके माध्यम से सिखाया जाता है यज्ञ क्या होता है। यज्ञ का प्रशिक्षण है वो, यज्ञ का प्राथमिक प्रशिक्षण। हाँ, उसके संबंध में उसके द्वारा किए गए प्रयोग मंत्र के, सामग्री के निश्चित रूप से वायुमंडल में व्याप्त होकर तदनुरूप उन औषधियों के अनुरूप परिवर्तन करते हैं, परिशोधन करते हैं, पोषण करते हैं, निस्संदेह अकाट्य है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ का वह प्रशिक्षण है। यज्ञ का तात्पर्य होता है कोई ऐसा सत्कर्म करना जिसके पश्चात तुम्हारे कर्म का प्रसाद, तुम्हारे कर्म का प्रभाव मंडलों में व्याप्त हो जाए, बिना शर्त के अनकंडीशनल सबको प्राप्त और कई गुना हो जाए। यज्ञ में जब हम समिधा सामग्री होमते हैं तो वो सैकड़ों गुना आकार को प्राप्त होकर के वायु में व्याप्त होती है। एक मिर्च इसका उदाहरण है। खाने के लिए एक व्यक्ति को एक मिर्च भी पर्याप्त संभवतः हो या ना हो, पर एक मिर्च अग्नि में डाल दो तो कक्ष में बैठे हुए 100 व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि मिर्च होम दी गई, मिर्च का यज्ञ हो गया। अर्थात मिर्च जब यज्ञ में प्रवाहित होकर के व्याप गई मंडलों में तो बिना शर्त के उसने अनेकों को जाके प्रभावित किया। उसी प्रकार जब यज्ञ में हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा, भाव की क्षमता को होमते हैं तो वो यज्ञ की भांति हमसे बाहर उद्भासित होकर के इस पूरे मंडल में व्याप्त होती है। ना जाने किस किस को प्रभावित करती है, हमसे मुक्त होकर व्याप्ति है। यज्ञ में होमे के पदार्थ पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हम नहीं निश्चित कर सकते किसको प्राप्त हो किसको नहीं हो। वो हमसे मुक्त होकर के वो फिर कल्याण के लिए प्रवाहित होती है। उसी प्रकार किया गया ध्यान, किया गया जप निश्चित रूप से तुम्हें, अर्थात तुम उसके स्रोत हो, तुम पर तो बरसेगा ही, तुम पर तो आकर्षण के सिद्धांत से ऊपर जाकर के उद्गम स्रोत पर आकर के पुनः लौटेगा, कई गुना आकर के लौटेगा। पर तुम्हारे माध्यम से ना जाने कितने बड़े क्षेत्र में व्याप जाएगा। ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। हर मंत्र जब तुम भीतर बोलते हो वो तरंग तुमसे मुक्त होकर के जब निकलती है तो वो तरंग सुनिश्चित करती है कि तुम पर भी वापस अनेकों गुना प्रसाद लेकर आए, पर साथ साथ बाहर जाकर के मुक्त रूप से बहुत कुछ करे। ये यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इसलिए आज की विभीषिका के अनुरूप ये आत्म कल्याण बहुत बड़ा जन कल्याण है। आज वर्तमान काल में गायत्री की उपासना इस प्रकार का सत्कर्म आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ। आत्मानो मोक्षार्थ भी निरंतर और जगत हिताय च भी स्वतः ही होता चला जा रहा है। इसके प्रभाव का प्रत्यावर्तन
बहुत बड़े स्तर पर जाकर के मनुष्य को प्रभावित करता है। मनुष्य अनेकों गुना अपने भीतर ऊर्जा को धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करता है। हाँ, केवल नियम उतने साधने हैं एकाग्रता बनाने के लिए, वो सब कुछ जो पिछले गायत्री के 5-6 भागों में बताया गया, इतना नियम बस। इससे सरल, इससे सहज कोई प्रचंड साधना नहीं हो सकती जिसके द्वारा इस पृथ्वी के समूचे कार्य संभव हैं। जिनकी चर्चा मैंने की वो भी, जिनकी चर्चा नहीं की वो भी, और जो तुम्हारे मन में कहीं होंगे वो भी। पर ध्यान रखना, अग्नि सब कुछ जलाती है, पर सभी अग्नियां सभी कुछ नहीं जला सकती। चूल्हे की अग्नि पर भोजन बनता है, लोहा नहीं पिघलता। इसका अर्थ नहीं कि अग्नि का सिद्धांत परास्त हो गया। जितनी इंटेंसिटी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अंग्रेजी में, सघनता, जितनी इंटेंसिटी होगी उतना प्रभाव निश्चित होता है। निश्चित हो, अकाट्य है, ऋषियों का अमोघ वचन है। इसलिए कड़ाई के साथ अनुशासन का पालन करना, कठोरता के साथ अनुशासन का पालन करते हुए गायत्री की उपासना करते हुए आगे बढ़ना। मन को भीतर घुसने का स्थान मत देना। मन को तो घुसने के लिए जरा सा स्थान चाहिए। विश्वामित्र का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, सत्य असत्य मैं नहीं जानता, मैंने सुना, कहता हूं, और बहुत उपयुक्त है। वृक्ष के नीचे आसीन हो, विश्वामित्र उपासना में लीन, किसी विशेष कार्य के लिए उनकी उपासना को, उनके ध्यान को भंग करना अनिवार्य। किसी भी प्रकार से अप्सराओं के द्वारा ध्यान भंग नहीं किया जा रहा। कामदेव भी भयभीत हैं, दृष्टि खुली तो भस्म। दृष्टि खोलने की जिम्मेवारी कोई ले तो मैं बीच में आऊंगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा मैं नहीं आने वाला। ऋषियों को सुझाव प्राप्त होता है कि ब्रह्म ऋषि अपने समूचे अस्तित्व का पोषण प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसकी छाल को एक बार चाटते हैं। एक बार चाट करके ही उनको पोषण प्राप्त हो जाता है। बिना नेत्र खोले पोषण ले लेते हैं, शरीर की ऊर्जा पुष्ट हो जाती है। जहां उनकी जीभ चलती है वहां शहद लगा दो, वहां शहद लगा दिया गया। ऋषि अभ्यास के अनुसार ध्यान अवस्था में लीन हुए छाल चाटते हैं, पुनः लीन, अगले दिन फिर शहद, तीसरे दिन फिर शहद, चौथे दिन सुझाव आता है आज मत लगाओ। चौथे दिन ऋषि फिर चाटते हैं, वो स्वाद नहीं, फिर चाटते हैं, स्वाद नहीं, तीसरी बार चाटते हैं, ध्यान भंग, उतने में अप्सरा आगे। मन को मार्ग देने के लिए उपासना काल में तपस्वी को अपने तप के लिए अपने अनुशासन को कड़ा करना आवश्यक है। एक छोटा सा समझौता भीतर प्रवेश करके सारी साधना को छिन्न भिन्न कर सकता है। अगर इस पृथ्वी पर कोई एक चीज है जिसका विकल्प नहीं बहकाया जा सकता है, जितना बहका लो, सहज 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 बोलकर कुछ भी बोल के बहका दो, और वो है तप। तप तप बिना तप के उत्कर्ष नहीं है बाबू, नहीं है। तपना पड़ता है, पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अध्यात्म में तभी उत्कर्ष प्राप्त होता है। लौकिक स्तर पर बहुत कुछ हो जाता है, उलट पलट, झूठ सच हो सकता है, उसका भी प्रभाव पे कर्म फल पे तो आएगा ही, निश्चित है। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो नहीं, संभव नहीं है। तप का विकल्प नहीं है।
कड़े कठोर अनुशासन के अंतर्गत अपनी दैनिक उपासना शुरू करो, उतनी जितनी संभव है। अभी मैं इस पर बहुत प्रकाश और आगे देने वाला हूं। ब्रह्म ऋषि से प्राप्त जो कुछ भी मेरे पास मेरी अल्प बुद्धि में आया, मैं उसे अभी आने वाले समय में परोसने वाला हूं। पर साथ साथ ये कहना आवश्यक होगा कि कठोर अनुशासन के बिना ये फलित नहीं होता। कठोर आत्म अवलोकन के बिना भी गायत्री की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आत्मावलोकन चाहिए। देव शक्तियां जब आती हैं तो सबसे पहले मनुष्य के मर्म को, उसकी इंटेंशन को, उसके ईमान को जांचती है। उसकी इंटेंशन क्या है? क्या उसके भीतर का मर्म, उसके भाव दूषित है? केवल माला उठा ली है? नहीं। मनुष्य देव शक्तियों को चल नहीं सकता। हम जानते ही कितना है, हम जानते ही क्या है? हम कुछ नहीं जानते, बहुत थोड़ा जानते, इतराते हैं, बहुत जानते हैं। इसलिए पवित्र मनस्थिति के साथ, भले ही आपकी कोई लौकिक कामना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हृदय सच्चा रखना। कामना लौकिक हो सकती, हो सकता आपको धन चाहिए हो, किसी कार्य में कुछ जटिल कार्य, उसमें कुछ आप चाहते हो, भीतर परिवर्तन चाहते, कोई बात नहीं, जो भी है। क्योंकि यह कामधेनु कहा जाता है इसे। कामधेनु का तात्पर्य यह है कि कुछ भी इसके लिए असंभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो भी चाहिए, पर हृदय सच्चा रखना, मलिनता नहीं हो किसी के प्रति, भीतर मैल मत रखना। तुम्हारी अपनी आवश्यकता है, कोई कठोर परिस्थिति से निदान चाहते हो, वो ठीक है, निश्चित रूप से उसे ध्यान में रख के भी उपासना की जा सकती है, कर सकते हो, क्योंकि ये कामधेनु है। इसे कामधेनु कहा गया, मां कहा गया, कामधेनु कहा गया। अर्थात जिसके समूचे अस्तित्व में सर्वस्व देने की क्षमताएं हैं, क्योंकि सृष्टि का आधार ही यही है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो प्राप्त करने लिए कम से कम जब भी कभी प्रसाद भी प्राप्त करते हैं, तो मैंने देखा है, काम करने वाले लेबर को भी देखा है, जब कभी प्रसाद देने लगो तो पानी नहीं भी हाथ धोने के लिए ऐसे हाथ झाड़ते हैं, ऐसे सिर पे हाथ लगा करके ऐसे करके, और कहते लाओ दो। इतना मनस्थिति को कर लेना, मलिनता ना रहे, बस। फिर उसके उपरांत उस पवित्रता में अवतरण करने योग्य संभावनाओं को तुम मार्ग प्रशस्त कर दोगे। आने वाले सूर्य के भीतर अपने और उस सूर्य के बीच में से हटा देना। निश्चित रूप से ऋषियों का वचन अमोघ है, कल्याण होता है, होगा। अभी गायत्री के विषय पर और भी कुछ मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सोच के, तकनीकी, टेक्निकल एस्पेक्ट अभी कुछ है, महत्वपूर्ण है, उन्हें हम कर लेंगे। यूं तो 300 जन्म और लेने के बाद भी मेरी क्षमता नहीं कि इन 24 अक्षरों का रहस्य मैं जान पाऊं। एक जन्म तो क्या है, 300 जन्म भी पर्याप्त है। जितना अभी के लिए संभव है उतना करते हैं, और सभी जितने भी सम्यक हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाते हैं, क्योंकि आगे समुन्नत में जब जाना है, ये 4 स्तर का प्रशिक्षण है। 150 दिन की साधना के बाद समुन्नत, अब समुन्नत के बैच चल रहे हैं, समुन्नत के पश्चात अगला स्तर आरंभ होगा, फिर अगला।
4 स्तर का प्रशिक्षण है, जिसके लिए कोई राशि नहीं ली जा रही। इसलिए इसे यज्ञ की भांति आपको, आपके माध्यम से यज्ञ की भांति ही उसे कराया जा रहा है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।